भविष्य में अगर यूं ही चलते रहे ये कमल बांटने वाले लोग तो इस देश में गरीब आदमी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फांसी तो आदमी एक ही बार टूटता होगा, मुझे 3-3 बार फांसी तोड़े, फिर भी मैं बुरे वक्त उनके साथ रहा। अगर नरेंद्र को टिकट मिलेगी तो लोहारू की सीट में कोई किंतु परंतु नहीं है। अब लोगों ने एक परंपरा चला ली कि कम्बल बांटो, रजाई बांटो, पैसा बांटो और लोगों का जमीर खरीदो। फिल्मी दुनिया में एक ऐसा स्टार है राज बब्बर, जो मेरा 40 साल से मेरा भाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ लिया ना, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को कभी जन्म भी नहीं छोड़ेंगे, टिकट मिलो ना मिलो। जब ये सरकार जाएगी ना, जब देखना जेपी दलाल का क्या हालत होगा। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगर कृषि मंत्री की बात करें, वो लोहारू से, राजवीर फोटिया बड़ा समाज सेवी बन के उभरा एकदम से। कुछ मेरे परिवार से हावी न थे ना आज। ये कोशिश करूंगा कि गागड़वास खानदान नहीं करे और किसी को टिकट मिले, हम लोग मिलके वो लड़ाई करें। पहले एमएलए पावर होती थी, एमएलए पहले बदली करता था, एमएलए नौकरी देता था, आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ। चाहता हूँ कि हमारा परिवार एक है और एक ही होकर चुनाव लड़ेंगे, तभी जाके कोई बात बन सकती है। ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे लोहारू में गाड़ी भेंट की थी और उन्होंने ये कहा भी था कि अगला भविष्य का तुम्हारा नेता राज सिंह गागड़वास होगा। लेकिन नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आप देखने वाले हैं 35 से 40 साल की राजनीति। मात्र 68 साल की उम्र है और आप एक हिस्सा माने तो जीवन का पूरा राजनीति में दे दिया। लोहारू हलके में हम खड़े हैं और नरेंद्र राज गागड़वास का नाम आजकल चर्चाओं में काफी ज्यादा है। कांग्रेस के टिकटार्थियों में उनके पिताजी के तौर पर बात करूं या लोहारू की राजनीति के एक सक्रिय राजनेता जो जनता के बीच रहे, वो फिलहाल राज सिंह गागड़वास हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। और 35 से 40 साल की राजनीति का सफर, आज आपके राजनीतिक सफर की बात करेंगे, जिसमें चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और बहुत सारे सीएम को आपने देखा, लेकिन आज तक आप सब के पीछे रहे, लेकिन आपके पीछे इतना मजबूती से कोई नहीं रहा कि आप एक विधायक तक बन सके। यारी दोस्ती आपकी बात करें तो बॉलीवुड के सलमान खान, सनी देओल, धर्मेंद्र या ऐसा कोई अभिनेता नहीं है, ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपका एक विधायक तक ना बन पाना, आज वो बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी तो यही बात करते हैं कि क्यों, क्या कारण रहा आपका, आपके चैनल पर आपका मुझे आपने पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 35-40 साल से जो राजनीतिक मैंने जो की है, वो राजनीतिक मैंने चौधरी देवीलाल जी परिवार की राजनीति करी और उस परिवार में भी अभय सिंह चौटाला जी की राजनीति करी और अभय सिंह हम साथी हैं पुराने और उनकी वजह से मैंने अपना पूरा जीवन जो था वो उनको लगाया। और दिक्कत यहाँ आई कि मेरे सगे बनोई हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, मेंबर पार्लियामेंट भिवानी से, उनकी वजह से मुझे पार्टी बदलना पड़ा, इधर उधर होना पड़ा। उसकी वजह से अब पार्टी के नेता लोग तो वफादारी चाहते हैं ना, वो वफादारी मुझे नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से मुझे राजनीतिक में बहुत नुकसान। धर्मवीर जी की वजह से क्यों? वो तो खुद पार्टी बदल रहे थे अपने वक्त के हिसाब से, आपको इस चीज 2000 में एक ऐसा मौका मिला था मुझे, क्योंकि उससे पहले तो चौधरी हिरानदारी एक बड़ा नेता था इस लोहारू में, जिसकी कोई स्थान नहीं था, वो हरियाणा की गिनती के नेताओं में थे। और 2000 के बाद मेरा एक टाइम आया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुझे लोहारू में गाड़ी भेंट की थी और उन्होंने ये कहा भी था कि अगला भविष्य का तुम्हारा नेता राज सिंह गागड़वास होगा। लेकिन धर्मवीर के चुनाव लड़ने की वजह से मैं अपने आप को नहीं रह पाया वहाँ और मेरी जो स्थिति थी पार्टी की, वो वफादारी की, वो ख़त्म हो गई थी। इसलिए मुझे 2000 से बाहर होना पड़ा, उसके बाद नंबर नहीं बन पाया मेरा। तो जैसे आपके बहनोई सगे रिश्तेदार हैं आपके, जो आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से या उनकी मदद करने के पीछे आप पीछे रहे, तो जब वो बड़े नेता बन गए तो उन्होंने भी आपकी मदद के लिए ऐसे कोई पैरवी की? आपकी मैं एक बहुत ही उनका जो राजनीतिक सिस्टम जो रहा है वो बहुत मजे हुए नेता है धर्मवीर, और उनका अपना सिस्टम रहा है। आज वो जिस पायदान पर गए हैं, उन्हें कितनी बड़ी जो है ना बड़े बड़े नेताओं को हराए हैं, आप जानते हैं, चौधरी बंसीलाल जी को, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को, मेरी बहन श्रुति को, और फिर उससे भी नहीं वो बारडा में भेजा उनको, फिर उनको सोना में भेजा, फिर भी उन्होंने चक्के लगाए। तो वो एक परिपक्व राजनीतिक आदमी है धर्मवीर, और 2 बार पार्लियामेंट बने हैं, पब्लिक के बीच में रहे हैं, पब्लिक में बीच में रहते हैं, तो उनका एक अपना स्टेटस है। उनमें मेरे में तो बड़ा अंतर है। लेकिन पैरवी उन्होंने कभी या फिर आपको भी इस तरीके से नहीं, धर्मवीर जी को कभी तोशाम, कभी बारडा, कभी सोना, कभी वो खुद ही कोई नहीं चैन बात, मुझे टिकट बेचारे कैसे दिला सकते थे? उनके हालात नहीं थे इस टाइप के। चौधरी देवीलाल की बात करेंगे, कई बार आप पब्लिक में, यूथ में बैठे होते हो तो किससे सुनाते हो? आप चौधरी देवीलाल के साथ हेलीकॉप्टर में गए, कई बार रैलियों के बीच में आपका नाम पुकारा जाता था, स्टेज पर आपकी काफी ज्यादा जरूरत तो महसूस होती थी जब लोहारू वाले इलाके में आते थे। तो क्या किस्सा था चौधरी साहब के साथ जुड़ना? चौधरी देवीलाल जी जैसे नेता तो दुनिया में बहुत कमाते हैं। चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे नेता थे, उनके बारे में मैं
उनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति सीखी थी। और उनका जो सिस्टम था वो आम नेता का नहीं है, वो गरीब से गरीब आदमी को पकड़ते थे, वो हर वर्कर की कदर करते थे, वर्कर को धमका भी देते तो भी वर्कर को पुरस्कार लेते थे। उनकी जो क्वालिटी थी वो अलग थी। और ऐसे नेता हिंदुस्तान में पैदा बहुत कम होते हैं जो हर बच्चे से, हर आदमी से लगाव रखते थे, हर वर्कर का ध्यान रखते थे, पूछते थे तेरी क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं है, तेरे कैसी स्थिति है, घर की क्या स्थिति है, सब चीज़ें उनसे देवलाल जी पूछते थे हम लोगों से, इसलिए उनसे प्यार था। लेकिन चौधरी साहब के परिवार से एक टिकट वाला सबसे ज़्यादा कनेक्शन आपका, इतना ज़्यादा अभय जी के साथ रहा कनेक्शन, टिकट वाली मजबूती नहीं बन पाई। इसकी वजह आप सिर्फ धर्मवीर जी को मानते हैं, गागड़वास से दूसरे नाम आते रहे, ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ते हैं? मेरे गाँव में, मेरे परिवार में मेरे 2 चाचे हैं सगे, बहादुर सिंह जी और सोमवीर सिंह जी। अब बहादुर सिंह बहुत बड़े आदमी थे, जो रामनारायण सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, उनका बड़ा नाम रहा हरियाणा की धरती पर। आज भी रामनारायण सिंह जैसा इंसान पैदा नहीं होता, डीसी तो बहुत है पर रामनारायण सिंह पैदा नहीं हुए ना। उनके भाई थे बहादुर सिंह जी, उनका एक अपना सल्तनत था। और फिर मेरे आदरणीय चाचा सोमवीर सिंह जी लगातार कांग्रेस में रहे, उनका भी एक जीवन रहा, चौधरी बंसाल के दामाद थे वो, और उनका भी बड़ा सारी लोहारों में बड़ा वो रहा है। तो अब उनकी बराबर के मुकाबले में राज सिंह गागड़वास उस जमाने में नहीं टिक पाया, हालांकि मैंने कोशिशें की काफ़ी, लेकिन वो बड़े बहुत मजबूत लोग थे। तो ये वजह रही कहीं ना कहीं गांव और परिवार से, और रिश्तेदारी आपकी, ये भी रहा, लोगों की मजबूती बनती है, आपकी कमजोरी बनती रही है। बस वो मेरे से ये जैसे भी वो लोग मजबूत थे, उनके मुकाबला करना आसान नहीं था। फिर उस जमाने में हीरानंद जी का जो नाम ले रहा हूँ, लगातार 2000 तक, तो 80 में मैं जब राजनीति को आया, 20 साल तो हीरानंद जी ने निकाल दिए ना। उस 20 साल के बाद जो लोग आए हैं मेरे बाद में, जैसे मेरे चाचा बहादुर सिंह जी, सोमवीर सिंह जी, सोमवीर सिंह जी भी मेरे बाद में आए राजनीतिक में। तो मैं पहले 80 में आ गया था, लेकिन ये लोग बाद में आए सारे। धर्मपाल जी हैं, गोरा साहब हैं, आज दलाल साहब हैं, जो लोग ये मेरे बाद की चीज़ें हैं सारी। अच्छा, फिलहाल अगर गागड़वास की बात करें, कई प्रोग्राम आपके होते हैं, पूरा परिवार नजर आता है। कई, हालांकि जगदीप जी काफ़ी कम दिखाई देते हैं, लेकिन आप उनके प्रोग्रामों में जरूर दिखाई देते हैं। नरेंद्र धोलिया का प्रोग्राम हुआ या उससे और दूसरे प्रोग्राम हुए, तो क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल ये सारे राज सिंह गागड़वास समेत सारे जो गागड़वास वाले नेता हैं, लोग कहते हैं कि एक साथ लड़ेंगे, एक साथ ये अब की बार जोर लगा रहे हैं पूरा लोहारू में अपना विधायक बनाने की, अपने चंडीगढ़ पहुंचने की। देखो जी, हमारे परिवार में हमारे सबसे बड़े मेरे आदरणीय चाचा सोमवीर सिंह हैं, हमारे परिवार में सबसे बड़े वही हैं। आज मैं तो बल्कि वो मेरे आदरणीय हैं। और रही बात जगदीप सिंह भाई की, वो मेरे छोटे भाई हैं, चौधरी बहादुर सिंह के बेटे, हम जानते हैं। उनसे बेहिसाब प्यार है मुझे, लगाव है। और जहाँ तक आप धर्मेंद्र की बात करें, वो भतीजा है मेरा। मैं चाहता हूँ कि हमारा परिवार एक रहे और एक ही होकर चुनाव लड़ेंगे, तभी जाके कोई बात बन सकती है। वरना मैं ऐसा भी इंसान हूँ, मैं त्याग करने वाला आदमी हूँ। मुझे एमएलए वाला, अब एमएलए बोले वो पहले वाली बात नहीं रही। पहले एमएलए पावर होती थी, एमएलए पहले बदली करता था, एमएलए नौकरी देता था। आजकल तो ऑनलाइन है सब कुछ, वो एमएलए वाला मामला ही नहीं छोड़ रखा आजकल लोग। मैं आपको बताऊँ, ये देख खामखा की बीमारी मूल्य रखी है, मैंने तो पढ़ रखी है, और ये छूट नहीं रही मेरे से। लेकिन अब वो एमएलए वाला मामला नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा परिवार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जगदीप सिंह हो, चाहे सोमवीर सिंह हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे नरेंद्र हो, चाहे और कोई हो, हमारा परिवार में सारे एक मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़े। वो रावण वाली बात है। रामचंद्र जी ने कहा रावण जी को कि मैं जीता तू आ रहा। बोले भाई मैं इसलिए आ रहा, मेरा भाई विवेक्षण तेरे साथ। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि गागड़वास खानदान एक रहे और किसी को टिकट मिले, हम लोग मिलके वो लड़ाई लड़े जी। तो फिलहाल सबसे बड़ा एक हवा भी आजकल है ना लोहारू में, सबसे ज़्यादा इतना मजबूत। अगर कृषि मंत्री की बात करें, वो लोहारू से। राजवीर फटिया बड़ा समाज सेवी बन के उभरा एकदम से। हालांकि नरेंद्र ने तो आपके सुपुत्र, जिनको आप आगे भेज रहे हैं, आप उन्होंने उनको हराया है जिला पार्षद के इलेक्शन में। तो आपको लगता है कि ये 2 कड़ियाँ मजबूत हो चुकी हैं और काफ़ी नाम इनका चल रहा है पूरे लोहारू की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे जो गागड़वास परिवार पे एक हावी पड़ेंगे ये लोग? देखो जी, मेरे परिवार से हावी न थे न आज, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जेपी दलाल जी और को टाइम लगेगा, अभी लोग सरकार है, बोल नहीं पा रहे। जब ये सरकार जाएगी ना, जब देखना जेपी दलाल का क्या हालात होगा। ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं, हालात बहुत ख़राब होंगे। जेपी दलाल का बहुत बुरा हाल होना इस लोहारों में। और जो सिंघानी में जो ये रैली करी है ना, किसानों के बाद, जो बोली के बाद, ये हमारी छाती पर मूंग दिलाया इन्होंने। ये दिखाया कि मैं बब्बर शेर हूँ। अच्छा। पर ऐसा, ये तो सरकार की
रैली थी, सरकार के लोग थे। आपको बताया कि दादरी से भी लोग आए थे, बाड़ा से लोग आए थे, भिवानी से भी आए थे, तोसाम से भी आए थे, भवानीखेड़ा से भी आए थे, पूरे हल्के के लोग। और सारा ताना बाना सरकार का था। हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी की, सब लोगों ने बुला रखा था। इस बात के उसमें जेपी दलाल न रहे। जेपी दलाल बहुत बुरी तरह से लुहारू से चुनाव हारेगा, ये मैं आपको विश्वास से कहता हूँ। रही राजवीर फटिया की, राजवीर फटिया देखो हर आदमी का हक है, उस बेचारे का भी तो हक है ना। अच्छा, वो लोगों के बीच में रहता है, काम करता है, लोगों की सेवा करता है, तो कुछ जुल्म थोड़ी है। उसका भी तो अपना फर्ज बनता है, अभी मैं एमएलए बनूं, है? लेकिन मैं उससे अब राजवीर फटिया लोगों को दे रहा है कोई चीज, तो ले तो नहीं रहा ना, तो है उसका अपना हक। पार्टी के हैं तो तारीफ चल रही है, लेकिन परिवार या फिर कहीं ना कहीं राजवीर फटिया, मैं तो एक ये और तो बता देता हूँ, हाँ, मेरी राजवीर फटिया मेरा छोटा भाई है, उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। देख उसकी अपनी एमएलए बनने की है, मैं मेरे हिसाब से रखता हूँ, वो अपने हिसाब से रखे। हम दोनों एक ही हैं, कोई दूसरी बात नहीं है। चुनाव आएगा तो हमारी पार्टी से दूर थोड़ी ना राजवीर फटिया दूर है, ना राज सिंह गागड़ू। लेकिन टिकट की लड़ाई एक लड़ाई तरफ तो राज सिंह के साथ साथ पूरा गागड़वास परिवार लड़ रहा है, और एक तरफ राजवीर फटिया के चर्चे हैं, तो ये मुश्किलें कहीं ना कहीं आने वाले देखो जी, वो तो उसके हिसाब की बात है ना। मैं मेरी जो बात है वो मैंने कह दी, मैं तो मेरे परिवार को साथ लेके चलूंगा, और मेरे परिवार का कोई आदमी आगे चुनाव लड़ेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम लड़ो, हम कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परिवार घर का आदमी अगर कोई चुनाव लड़ता है, मैं गागड़वास का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ, नीचा नहीं करना चाहता। एमएलए बड़ा नहीं होता, घर से बड़ा एमएलए नहीं होता। जिसका घर एक है उससे बड़ा आदमी दुनिया में आज है ही नहीं कोई। तो मैं तो यही चाहूंगा। अच्छा, ये जो घर की बात कर रहे हैं आप, गागड़वास की बात कर रहे हैं, यहाँ से कम 15 साल के आसपास का समय होने को जा रहा है। ये गैप क्यों रहा? इतने साल विधायकी दूर क्यों रही? इतने सारे नेता हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, उसके बावजूद गागड़वास से लोग परहेज करने लगे, या क्या वजह रही? बस हालात होते गए जी, ऐसे राजनीतिक हालात हो गए। मैं कुछ बातें ऐसी जो आपको नहीं कह सकता, जिनके हालात बनते गए। ये जेपी दलाल जैसे लोग, बाहर के लोग यहाँ आ गए, तो उनको जैसा भी भुगतना तो पड़ेगा ना सारा। ये हालात के हिसाब से हो गया सारा। आपने कहा कि अभय चौटाला के साथ जुड़े, आपने देवीलाल परिवार की भक्ति करी, फिर अचानक से क्या दिमाग में आया कि कांग्रेस में आगे छोड़ के और अपने बेटे को भी? बेटे को आया कि मैं, हमारी जो पार्टी थी वो पार्टी आपस में झगड़ा करके पार्टी का विनाश कर लिया, वरना इस पार्टी का तो कोई मुकाबला नहीं था हरियाणा में। इन लोगों ने अपने आप झगड़ा करके परिवार का नाश करके जो है ना, अब हम लोग वहाँ बचा ही कुछ नहीं, क्या करें। हालांकि अभय सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज मैं तारीफ करता हूँ, ही इज़ द ग्रेट, कोई मुकाबला नहीं उस भाई का। लेकिन अब करें क्या वहाँ, अब वो हालात नहीं रहे जिससे हम कुछ चुनाव भाई लड़ना चाहते हैं या कोई कुछ ऐसा, वैसी बात रही नहीं वहाँ। तो 2019 यही वजह थी कि राज सिंह गागड़वास ने चुनाव लड़ा इनेलो की उस सीट से, जहां से लगातार 2 बार इनेलो के विधायक दूसरी हवा में रहे। सरकार किसी और की थी, लेकिन लोहारू से इनेलो का विधायक निकला, कैंडिडेट इनेलो का जीत के निकला, और अगली बार जब जेपी दलाल जीते तो आपके वोट मात्र 2000 के आसपास सिमट के रह गए। क्या रहा कि मैं नहीं, हरियाणा में 85 सीटें बांटी थी। हरियाणा में 70 सीटें ऐसी हैं जिनके वोट 1000 से नीचे हैं। मैं तो हल्के में वोट मांगने में नहीं गया। अच्छा, मैंने हल्के में किसी से वोट नहीं मांगा। हल्के को पता है इस बात का, क्योंकि मैं तो अभय सिंह का दोस्त था। दोस्ती की वजह से मैं टिकट को मना नहीं कर पाया। मुझे पता था क्या हालत है, धर्मपाल जी मना करके, गोरा साहब मना करके, मुझे पता था। जब हरियाणा में जब 85 सीटें बांटे, आप गूगल पर देखो, 60 सीटें ऐसी हैं जिनके 1000 से नीचे वोट है। तो मैं राज सिंह गागड़वास क्या करे, मैं तो दोस्ती की वजह से मैंने उसको निभाया। यार मेरी एक क्वालिटी रही है ज़िंदगी में, या तो मैं किसी का दोस्त होता नहीं हूँ, तो होता हूँ तो आर पार का ही होता हूँ। अच्छा, आर पार। आज हरियाणा में अगर कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ लिया ना, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र को कभी जन्म भी नहीं छोड़ेंगे। टिकट मिलो ना मिलो, हम उनके साथ रहेंगे हमेशा। जो वो आदेश देंगे उसकी पालना करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी लड़ाई अब कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी अलग अलग गुट बने हुए हैं, एसआर के अलग है, हुड्डा ग्रुप अलग है, अलग अलग रैलियां होती हैं, अलग अलग शक्ति प्रदर्शन होते हैं। आप जैसे नरेंद्र जैसे टिकटार्थी बहुत सारे हरियाणा में धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। उन लोगों को भी डर है कहीं ना कहीं भिवानी की कमान किरण चौधरी के हाथ में आ गई तो कहीं ना टिकटों में रोड़ा हो जाए, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाए, तो वो लोग सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। आपको लगता है ऐसा कि इन गुटबाजी की शिकार ये टिकटार्थी हम जरूर? तो गुटबाजी के शिकार नहीं है। किरण चौधरी का जहाँ तक सवाल है, वो चौधरी बंसाल की पुत्रवधू हैं, वो मजबूत हैं, उनको कोई कमजोर बताना तो मैं नहीं कह सकता। पानी में रह के मगरमच्छ से प्यार में राज सिंह गागड़वास नहीं चाहता कभी भी, क्योंकि किरण चौधरी का भी एक अपना इस जिले में एक अपना प्रभाव है। मैं उनके बारे में कोई ऐसी बात तो कर नहीं सकता कि भाई वो हैं, वो नेता है, आज भी उनका नाम है। तो ऐसी हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम किरण जी की बहुत इज्जत करते हैं और वो हमारी इज्जत करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, वहाँ हरियाणा में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो प्रदेश को चला सकता है, जो प्रदेश को दिशा दे सकता है,
और जिसने प्रदेश को दिशा दी उस आदमी का नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उसी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, आपने चुनाव, खुद आपने काफी समय राजनीति की, लास्ट चुनाव भी लड़ा, अब बेटे को मैदान में उतारने की क्या वजह रही? आपको लगता है कि नौजवानों का जमाना आ गया भाई, हमारे जैसे जो लोग थे उनका जमाना जा चुका है। अब नौजवान पीढ़ी जो है, अब मोदी क्यों आया, इस देश के 70% नौजवानों ने वोट ठोक दिया। आज हर आदमी नौजवान की चाहत करता है। लेकिन मेरा एक इतिहास रहा है लोहारू में, मेरा विरोधी से विरोधी आदमी मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने कहीं ज़मीनों पर कब्जे की। मेरा विरोधी से विरोधी आदमी ये नहीं कह सकता मैंने नौकरियों में पैसे खाए। मेरे विरोधी से विरोधी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पुलिस का दलाल हूँ। मैंने जो राजनीति करी है खुल के करी है, ठोक के करी है, और जिसके साथ रही है वो ठोक के करिए। मतलब कभी ये नहीं सोचा कि परवाह नहीं की इस बात की कभी भी कि भाई मैं हमेशा इज्जत का ख्याल रखा है कि भाई लोहारू में गागड़वास परिवार में पैदा हुए, कम से कम इज्जत रखना गागड़वास का हमारा काम है। तो क्या जो राजनीति की है, लोगों के साथ जुड़ाव अभी भी खेतों में, ये दिखा दें इनके कार्यकर्ता दाएं बाएं अभी भी खेत में इनके, क्योंकि हमने कहा कि पर्सनल हम इंटरव्यू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा, नहीं तो 10-20 लोग इनके साथ चलते ही रहते हैं और लोगों के बीच में भी आप रहते हैं। ये मजबूती या ये जुड़ाव काम आएगा जब नरेंद्र को अगर टिकट मिल गई तो ये लोग फिर तैयार हैं बाहर? देखो जी, अगर नरेंद्र को टिकट मिलेगी तो लोहारू की सीट में कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि मेरा जो लगाव है लोगों से वो हमेशा, मेरे से कोई नाराज नहीं है। मैंने किसी का अच्छा नहीं तो बुरा नहीं किया। कोई व्यक्ति मेरे बारे में बुरा नहीं कह सकता। आप क्षेत्र में घूम रहे हो, मैं जिला परिषद मेंबर बना बहल में आके, मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर जाके मेरे इलाका रिजर्व हो गया था, लेडीज सीट आ गई थी, शहर भी फिर टोस में लेडीज आ गई थी। तीसरे पार्ट में आके मैं जिला परिषद मेंबर बना। अब मेरा बेटा वहाँ जिला परिषद मेंबर बना लोहारू में, और आपने पता है कितने बड़े दिग्गज उसके मुकाबले में चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी पब्लिक ने हमारी सुनी। हमें तो टिकट नहीं दी टाइम पे। अगर टिकट हमें मिल जाती टाइम पे तो हम विधायक होते। जब धर्मपाल जी गोरा साहब मेरे मित्र तो थे, ये मेरे बने राज सिंह क्यों नहीं बन सकता था। लेकिन टाइम पर टिकट नहीं मिली, जब पार्टी आंधी थी, और जब टिकट आंधी नहीं थी तो मुझे पकड़ा दी गई। अब उसका क्या बनना था, कुछ बनना नहीं था जी, ये था सारा। अच्छा, एक जो दोस्ती आपकी रही है, जैसे बड़े सेलिब्रिटी में देखता हूँ, कई जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के, बड़ा नाम है उनका, वो लोग आपके घर में आते हैं होली दीपावली पर। बड़े कलाकारों की बात करें, आप खुद धर्मेंद्र साहब के साथ नजर आते हैं, सनी देओल के साथ आते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ये नाम कितनी मजबूती और इनका जुड़ाव किस तरीके से एक लोहारू में बैठा शख्स किस तरीके से जोड़ पाया? ये तो एक अपने अपने वो बात होती है कि मैंने बम्बई से मेरा लगाव रहा कि फिल्मी दुनिया में एक ऐसा स्टार है राज बब्बर, जो मेरा 40 साल से मेरा भाई है, मेरी परम मित्रता दोस्ती है। उनकी वजह से ताल्लुकात बढ़ते गए। एक विजय पुनिया है जयपुर में, मेरे दोस्त हैं, वो धर्मेंद्र के बहुत नज़दीक हैं। जितनी फिल्मों की शूटिंग होती है धर्मेंद्र की, उनके विजय जी के घोड़े जाते हैं शूटिंगों में। उनका बहुत बड़ा घोड़ों का एक वो जोधपुर में वो है। तो धर्मेंद्र जी उनका लगा था, उनके थ्रू मेरा धर्मेंद्र जी से हो गया, फिर सनी भाई बॉबी से, और फिर उनके थ्रू सभी बड़े बड़े फिल्म स्टारों से दोस्तियाँ होती गई। अच्छा, हाँ, और इनमें मेन जो है वो राज बब्बर जी हैं, जो मेरे परिवार के हैं, मेरे परिवार सदस्य हैं, हमारे भाई हैं। चर्चाएं ये भी थी कि राज बब्बर ही आपको कांग्रेस में लेके आए थे। जी, उन्होंने मुझे कहा क्यों खराब हो रहे हो आप, आपने सारा जीवन निकाल दिया, कम से कम अपना तो खराब कर लिया, बच्चे का तो ना करो। मैंने उनके कहने पर ही जो है ना ये पार्टी ज्वाइन करी। तो क्या तसल्ली, राज बब्बर इतना बड़ा नाम रहा कांग्रेस का, आज भी है बड़ा चेहरा, उन्होंने तसल्ली भी दी है कि टिकट का आशीर्वाद भी? उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके नेताओं से, राज बब्बर जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, यूपी के नेहरू परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, तो उनकी दोस्ती हरियाणा के नेताओं से संभावित है। तो इसका असर कहीं ना कहीं, हुड्डा हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे किरण जी हो, उनके अपने संबंध है उन लोगों से। वो तो मुझे क्या चिट्ठी थोड़ी देते कि भाई मैं टिकट, लेकिन उनका प्यार था, उनका आशीर्वाद था जो उन्होंने नेताओं से मुझे। तो ये आशीर्वाद टिकट तक भी बना रहेगा लगता है? वक्त बताएगा, वक्त क्या होगा। वक्त में जो भी हम चाहते हैं कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आए, और मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि भाई कांग्रेस की टिकट किसको मिल गई तो हम कांग्रेस को चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी तभी तो हमारी जीत बनेगी ना। अब कांग्रेस ही आएगी तो हमें कौन पूछेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा, चलो आपने कांग्रेस वाली बात तो कर दी, आपके राजनीतिक दौर आपने तब से, जब चौधरी देवीलाल बंसीलाल चुनाव लड़ते थे तब से आपने देखा है, आपने जिया है वो वक्त। अब वक्त बदल गया, समाज से भी बड़े बड़े नाम ऐसे आने लग गए, तो उस वजह से ये दूसरी तरीके की राजनीति करने वाले लोग नीचे चले जाएंगे, पिछले पायदान में चले जाएंगे। जनता किस तरीके से समझ पाएगी? क्योंकि समाज सेवियों का बोलबाला आजकल हरियाणा में, खास करके हरियाणा में 10 आदमी ऐसे पैदा हो रहे हैं जो लोगों को हरिद्वार ले जाते हैं, खाटू श्याम ले जाते हैं, बालाजी साधु ले जाते हैं फ्री में,
गाड़ियाँ लगा रखी हैं, पैसा फूक रहे हैं, कम्बल बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बड़े बड़े मतलब घड़ियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जो सिस्टम है, ये सिस्टम इस देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। जी जी ये सिस्टम ठीक नहीं है। जी 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 ये सिस्टम ऐसा चल रहा है कि आगे जमाने आने वाले टाइम में, अब पहले हम लोगों ने जो जीवन निकाला, मैं हल्के में कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में मैं 200 लोगों को बाय नेम और बाय घर में जानता हूँ। एक गांव में 200 घर हूँ जिनको मैं जानता हूँ, ये फलाने का घर है, ये रामपल का है, ये कुरडे का है, ये फलाना, हर घर को मैं जानता हूँ। क्यों? हमने नीचे से वर्जिश की है। अब आजकल जमाना आ गया हाई फाई, व्हाट्सएप पे फलाना, छोटे छोटे आदमी बड़ा नेता बनने की कोशिश करता है, अब बनते भी हैं आजकल, उसका फायदा उठा, क्योंकि पब्लिक तो बेचारी वो देखती है ना। अब हमारा जो जीवन गया है जो संघर्ष का, वो जमाना तो जा चुका है। अब लोगों ने एक परंपरा चला ली कि कम्बल बांटो, रजाई बांटो, पैसा बांटो और लोगों का ज़मीर खरीदो। तो भाई साहब एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में वो कहते हैं कि पेट के ऊपर से क्या गई, बोला कीड़ी गई, बोला रास्ता गल जाएगा, हाथी निकलेंगे यहाँ से। तो आगे आने वाले भविष्य में अगर यूं ही चलते रहे ये कम्बल बांटने वाले लोग, तो इस देश में गरीब आदमी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चाहे वो मेमरी हो, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो। ये तो रीति रिवाज इन लोगों ने खराब कर रखे हैं। लेकिन आपने बड़ा देखा है, आपने तो राजस्थान पिलानी नजदीकी है, बिड़ला ने जो चुनाव लड़ा था और उनसे ज्यादा पैसे वाले, तो क्योंकि जनता जरूर समझती इन चीजों का असर पड़ता है और जनता लास्ट टाइम में नहीं उसका हुआ ना जब हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो नरेंद्र के खिलाफ तो करोड़ों रुपये खराब हुआ था लोगों का। हमारे तो 5 लाख रुपए खर्च नहीं हुए और लोगों ने हमारी जिद्दी हम जीते जिला परिषद का मेंबर। तो वो तो लोग वोट पैसे से नहीं देते, जमीर पैसे से नहीं गिरता लोगों का, लोगों ने प्यार था, लोगों ने वोट दे दिया। तो यही आपका भरोसा है पब्लिक पर या आने वाले वक्त में कि पैसे की ताकत जरूरी नहीं है चुनाव में नहीं चलेगी। अरे एक बताओ, चौधरी बंसीलाल जैसे व्यक्ति ने जेपी दलाल को कहां से कहां उठाया? जिस जेपी दलाल को चौधरी बंसीलाल ने आसमान में उठाया और उस परिवार के चुरा को दिया, ये लोग किसके हो सकते हैं आप बताइए? मुझे चौटाला परिवार में रहा लेकिन मुझे दिया कुछ नहीं है, मैंने उनसे गद्दारी नहीं कर रखी। मुझे अगर कुछ छोड़ा तक भी देते ना तो मैं 7 दिन भी नहीं छोड़ सकता था। लेकिन मेरे तो फांसी में एक बार नहीं 3 बार टूटा उस पार्टी में। जब मेरी टिकट का नंबर आया तो फिर फांसी तोड़ दिया। फांसी तो आदमी एक ही बार टूटता होगा, मुझे 3 बार फांसी तोड़ा, फिर भी मैं बुरे वक्त में उनके साथ रहा। तो कांग्रेस कह सकते हैं आपका पुनर्जन्म है? हाँ, कांग्रेस एक पार्टी बड़ी है, विस्तार है, बड़ा है। जिस राहुल गांधी के परिवार ने इस देश के लिए उसकी दादी को लोगों ने गोली से उड़ा दिया, जिसके पिताजी को बम्बू से उड़ा दिया, वो इतना पढ़ा लिखा लड़का, सच्चा आदमी, इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ करके ये नंगड़ बंगड़ जो घूम रहे हैं देश को, जो आज ये बात चला रहे हैं देश की, ये आज इन लोगों ने दुनिया भर की एजेंसियां छोड़ रखी हैं। चलो वहाँ के नाम से राम मंदिर बनाए, ये लोग क्यों देश को तोड़ रहे हैं? ये देश को बर्बाद खोखला कर रहे हैं, जात पात का जहर दे के। इस बीजेपी ने तो इस हिंदुस्तान का नाम मिट्टी मिलाने का काम कर रखा है और कर भी रहे हैं ये लोग। तो क्या 2024 का चुनाव करो या मरो वाली स्थिति है? 2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा जी, और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और लोहारू का विधायक जो बनेगा वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। लिख लो ये बात। वाह जी वाह, कमाल की बात है। फिलहाल ये लास्ट के शब्द इन्होंने काफी अच्छे कह दिए, क्योंकि लोहारू वाले लोग गलतियां पहले जरूर करते थे लेकिन अब सरकार के साथ जाते हैं, उनको समझ आ गई ये चीज। तो फिलहाल नरेंद्र राज गागड़वास के साथ साथ राज सिंह गागड़वास जरूर चर्चाओं में रहते और आज उनके साथ ही हमने मुलाकात की। स्पेशली हम आए हैं 40-50 किलोमीटर, हमें पता लगा कि ये इस एरिया में फिलहाल सिवानी बेल्ट में आज प्रचार कर रहे हैं पार्टी का और लोगों के साथ जुड़ रहे हैं ठंड के मौसम में। और कंपकपा देने वाली ये ठंड है, हम खेतों में खड़े हैं, सर्द हवा शीत लहर चल रही है, उसके बावजूद ये घर नहीं बैठे हैं। उम्र 68 साल हो गई है, लेकिन अब उम्मीद है कि लोहारू की जनता आने वाले वक्त में इनके परिवार पर भरोसा करेगी। लोहारू में दोबारा से राज सिंह गागड़वास मैदान में आएंगे और अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिलाया, तो आप लोग भी उनके यहाँ मजबूती देख सकते हैं, चेहरे पर खिलखिलाहट देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।